यार देखो, हाइब्रिड वर्सेस इलेक्ट्रिक का एक अलग वॉर चालू है। मैं खुद बोलता हूँ लोगों को, हाइब्रिड टुडे, इलेक्ट्रिक टुमारो। इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर बट इट्स प्रॉब्ली नॉट द प्रेजेंट। और मेरी डिस्कशन हुई है 1 घंटे की टाटा के इंजीनियर से, एंड दे सेड ऋषि, व्हेन यू टेक एन इलेक्ट्रिक ओवर अ हाइब्रिड, यू टेक क्लीनर एनर्जी, you are not having any emissions, you have amazing pickup, your cost will be so less. Now I buy this, okay, because this car is a lot of fun to drive, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ नहीं होती हैं। This car will cost me 1/3 of what I'm spending right now. फिलहाल मैं 11,500 डीजल पे खर्च रहा हूँ हर महीने। वही अगर मैं हाइब्रिड लूँगा तो 6,500 का मुझे पेट्रोल लगेगा। वही मैं इलेक्ट्रिक पे आऊँगा तो 3-3,500 की मुझे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ना। अंडरस्टैंड, लेकिन बैटरी एंग्जाइटी एक चीज़ होती है जो आपको हाइब्रिड में नहीं मिलेगी। हो सकता है उतने ही पैसों में आपको थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाए हाइब्रिड में। सो यू नो द ट्रेड ऑफ इज़ वेरी इक्वल राइट नाउ। फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए बैटरी एंग्जाइटी के साथ, या थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए विदाउट बैटरी एंग्जाइटी? इसका कोई आंसर नहीं है अभी। मार्केट में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ना इलेक्ट्रिक के ना हाइब्रिड के। लेकिन मैं जानता हूँ कि टाटा नेक्सॉन ईवी बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है, बिकॉज फन टू ड्राइव है। मैंने कुछ मनूवर्स करके देखे हैं जिससे मुझे मालूम पड़ता है कि एक सेफ स्टेबल गाड़ी है। सो आई एम लाइकिंग दैट। तो ये लंच ब्रेक में मैंने समराइज़ किया है, साथ में समराइज़ किया है एक प्लेट गुलाब जामुन भी। पैसा तेरा बाप देगा। यार सबके ना इलेक्ट्रिक को लेके कुछ स्टूपिड डाउट्स होते हैं, और टाटा वाले मुझे खुद बोलते हैं कि हम भी सीख रहे हैं, जो भी डाउट्स है पूछो। हमने भी वैसे ही शुरू किया था 2019 में। सो हुआ ये कि मैंने उनसे पूछा, देखो क्या है कि मैं रात को बहुत लेट सोता हूँ। मैं घर पे आ गया 11-11:30 बजे और मैं सो रहा हूँ 4 बजे, और अगले दिन मैं जाऊँगा ऑफिस कोई 2 बजे। तो अगर मैं नीचे जाके चार्जिंग में से वो प्लग से चार्जिंग नहीं निकाल पाया तो क्या गाड़ी ओवरचार्ज हो जाएगी? क्या उसकी बैटरी हीट होने लगेगी? क्या गाड़ी की लाइफ कम होगी? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि इन गाड़ियों में बैटरी से ज़्यादा ज़रूरी होता है इनका बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम जिस पे बहुत टाइम बहुत पैसा खर्चा जाता है परफेक्ट करने को, क्योंकि उसका काम होता है बैटरी, उसके सेल्स को, उसकी हीट डेसिपेशन को मैनेज करना। यानी अगर उसको लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर हीट ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम पावर लेता हूँ ताकि मैं हीट ना हूँ, मैं खुद को डैमेज ना करूँ, मुझे बहुत हीट कंडीशंस में चार्ज किया जा रहा है तो मैं थोड़ा स्लो चार्ज हूँ ताकि हीट जो है डिसिपेट हो जाए। जो सेल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन्हें नहीं यूज़ करूँ, अब ये सेल कम यूज़ हो रहा है तो मैं इसे यूज़ करूँ ताकि पावर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, चार्जिंग लोड और ड्रेनिंग लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो सॉफ्टवेयर सटीक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है। देन वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी लाइफ से मुझे याद आया कि 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की आप लोग वारंटी दे रहे हैं बैटरी की, लेकिन अगर मैं 7वें साल में गाड़ी बेचता हूँ, मैंने काफ़ी गाड़ी चला ली है, मान लीजिए 90,000 किलोमीटर चला ली है, अब मुझे गाड़ी चेंज करनी है, तो क्योंकि मेरी वारंटी ख़त्म होने को आई है तो क्या मेरी गाड़ी रीसेल में बहुत टूट जाएगी, मेरा रीसेल में बहुत नुकसान होगा? तो उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि जो पैसा मैं बचाऊंगा बाय नॉट बाइंग फ्यूल लाइक डीजल एंड पेट्रोल, वो तो मेरा रीसेल में ही टूट जाएगा। देन व्हाई शुड आई पे मोर, व्हाई शुड आई गो थ्रू बैटरी एंग्जाइटी फॉर 7 years? क्यों मैं मैनेज करूँ ये सब? तो उन्होंने बोला नहीं ऋषि, देखो ऐसा है, फ़ोन्स की तरह इसे कंपेयर करते हैं। जो फ़ोन्स हम खरीदते हैं अगर उनकी 1 साल की वारंटी होती है, वो वारंटी अगर ख़त्म हो जाती है तो ऐसा तो नहीं है कि अगले दिन फ़ोन चलना बंद हो जाता है या उसकी बैटरी ठीक से नहीं चलती है, ऐसा तो नहीं। और उस वारंटी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम चीज़ें रिप्लेस करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ, शायद रीसेल ज़्यादा कम नहीं होगी, आई कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बट मेरी बैटरी की लाइफ तो कम होगी। उन्होंने कहा फ़ोन यूज़ करते हो? मैंने कहा हाँ। 1 साल में कितनी आपकी बैटरी ड्रॉप होती है? मैंने कहा 2 to 3%, डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करो। उन्होंने कहा यही तो बात है, डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हो। उनके हिसाब से हर थोड़े चार्जिंग साइकिल्स के बाद, फास्ट चार्जिंग साइकिल्स के बाद एक छोटी एक स्लो चार्जिंग साइकिल होनी चाहिए। ये करेंगे, ये एक्चुअली फ़ोन्स के लिए भी रेकमेंड किया जाता है। आपकी जो बैटरी है वो बिल्कुल एक बार स्लोली चार्ज होती है तो उससे उतना टाइम मिलता है, सेल्स जो है एक दूसरे को रीअरेंज कर लेते हैं। ये चीज़ एक्चुअली सीएनजी गाड़ियों में भी कहा जाता है कि अगर आपने बहुत टाइम सीएनजी पे गाड़ी चलाई है तो बीच में एक दिन कंप्लीट पेट्रोल पे चलाओ, ये भी बोला जाता है। तो बात उन्होंने ये समझाई कि अगर आप बैटरी को अच्छी तरह मैनेज करते हैं, चार्जिंग मैनेज करते हैं, थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग पे ध्यान देते हैं, तो आप अबाउट 2% बैटरी हर साल लूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप 7वें साल में गाड़ी बेच रहे हैं तो कोई 14% आपकी बैटरी कम हो जाएगी। वो भी अगर आपको तकलीफ देने लगी तो वारंटी में चेंज भी तो होगी। तो ऐसा मत सोचो कि आपका पैसा बिल्कुल डूब जाएगा, क्योंकि देयर इज अ गुड चांस अ लॉट ऑफ योर बैटरी विल बी रिप्लेस्ड और सम सेल्स विल बी। सो आई कैन बाय व्हाट दे आर सेइंग एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिक, क्योंकि लोग अभी उतनी खर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग अपने डिवाइसेस ज़्यादा साल चला रहे हैं, लोग इसीलिए एक ही बार में महंगे डिवाइस ले रहे हैं ताकि ज़्यादा साल चलें। खैर आप में हम जैसी खुजली हो तो हर साल आपको नया चाहिए,
इसलिए तो चैनल का नाम रखा है पैसा तेरा बाप देगा। पैसा तेरा बाप देगा।